तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लिफ्ट मूवी को। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी। ये मूवी हॉरर थ्रिलर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में कोई बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है गुरु प्रसाद, जो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होता है। गुरु प्रसाद बेंगलुरु ब्रांच से ट्रांसफर होके चेन्नई आता है। इस कंपनी का वीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट प्रसाद का वेलकम करता है और प्रसाद को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो बताता है कि रिसेंटली मैंने इस प्रोजेक्ट को लिया है और मैं ही इस प्रोजेक्ट को डील कर रहा हूँ और टीम के सारे लोग निकम्मे हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और प्रसाद, आज से तुम इस प्रोजेक्ट के टीम लीडर हो। फिर वीपी उसके और टीम के मेंबर का इंट्रोडक्शन करवाता है। इंट्रोडक्शन करने के बाद प्रसाद एचआर से मिलने के लिए एचआर ब्लॉक में जाता है। वहाँ की एचआर एक लड़की हरिणी होती है। हरिणी को देखते ही प्रसाद को फ्लैशबैक याद आता है। प्रसाद की और हरिणी की मुलाकात हुई थी। हरिणी उसे मोबाइल देकर फोटो खिंचवाने को बोलती है, लेकिन प्रसाद शरारती किस्म का बंदा था, तो प्रसाद फोटो खींचने के बहाने उसका फोन एक्वेरियम में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट डे में हरिणी प्रसाद को देखते ही पहचान लेती है और हरिणी प्रसाद से कहती है कि तुम ही हो ना वो नए टीम लीडर। अब मैं तुमको दिखाती हूँ एचआर का असली मतलब क्या होता है। असल में बात ये होती है कि हरिणी बाहर से ऐसा दिखाती है कि वो प्रसाद से नफरत करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो प्रसाद को चाहने लगी है। थोड़े टाइम बाद हरिणी डॉक्यूमेंट रूम में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट निकालने लगती है और इसी दौरान हरिणी अपना फोन लेकर सेल्फी खींचने लगती है, लेकिन वो फिल्टर इसके फेस को डिटेक्ट करने की बजाय कहीं और हवा में जाने लगता है। हरिणी को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसी रूम में प्रसाद भी आता है। हरिणी उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे क्रश हो। प्रसाद कहता है, देखो लड़की, ये लव और क्रश मेरे लाइफ में नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दीदी बुला सकता हूँ। ये सुनने के बाद हरिणी प्रसाद को एक झापड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर रात होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं और प्रसाद भी अपने घर जाने लगता है। तभी वीपी उसके पास आता है और उससे कहता है कि प्रसाद, हमें अभी अभी एक प्रोजेक्ट मिला है और अगले क्लाइंट को हमें ये प्रोजेक्ट जल्दी सबमिट करना है। प्रसाद उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और पूरे ऑफिस में अकेला ही बैठकर उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ का वॉचमैन प्रसाद के पास आता है और कहने लगता है कि सर, मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। आप नए एम्प्लॉय हो ना, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है। मेरे पास एक पुराना आईडी कार्ड है, आप इसे यूज कर लीजिएगा। इसी आईडी कार्ड से सारे दरवाजे ओपन होंगे। और वो वॉचमैन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रसाद कॉफी पीने लगता है। वो कप को टेबल पर रखता है, लेकिन कॉफी का कप अपनी जगह से दूसरी जगह पर मूव हो जाता है। प्रसाद को ये बात अजीब लगती है, लेकिन प्रसाद इसे नजरअंदाज कर देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद प्रसाद का काम खत्म हो जाता है और वो अपने घर जाने लगता है। प्रसाद लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर जाने लगता है, लेकिन वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकने की बजाय फर्स्ट फ्लोर पर रुकती है। प्रसाद फिर से ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे ही रुकी रहती है। प्रसाद सोचता है कि इस लिफ्ट में कोई दिक्कत होगी। वो लिफ्ट से बाहर आता है। उसे वहाँ पर एक वॉचमैन मिलता है। प्रसाद उस वॉचमैन से पूछता है कि इस बिल्डिंग में कोई और लिफ्ट नहीं है क्या। वो वॉचमैन कहता है, इस बिल्डिंग में यही एक लिफ्ट है और अगर ये लिफ्ट काम ना करे तो ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा के थोड़ा जंप करें, वो लिफ्ट जरूर काम करेगी। फिर प्रसाद लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर जंप करने लगता है। फिर वो लिफ्ट काम करने लगती है और वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकती है। फिर प्रसाद अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है, लेकिन प्रसाद बार बार उसी जगह पर वापस आ रहा होता है। प्रसाद बहुत देर तक गोल गोल घूमता रहता है। फिर प्रसाद को अपने फोन का ख्याल आता है, जिसे वो ऑफिस में ही भूल गया था। प्रसाद वापस ऊपर अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पे अपना फोन लेता है। तभी प्रसाद को दूर किसी की झलक दिखाई देती है और एकदम से वो झलक गायब भी हो जाती है। ये देखकर प्रसाद बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वापस लिफ्ट में जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाता है, लेकिन वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाने की बजाय फिर से 9th फ्लोर पर वापस आ जाती है। प्रसाद का ऑफिस भी 9th फ्लोर पर ही था। फिर वहाँ की लाइट चली जाती है और वो लिफ्ट बीच में ही स्टक हो जाती है। तभी प्रसाद को महसूस होता है कि इस लिफ्ट के ऊपर कोई है और वो ऊपर चल रहा है और प्रसाद को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट वापस आ जाती है। 9th फ्लोर पे पहुँचने के बाद प्रसाद लिफ्ट से न जाकर सीढ़ियों से जाने लगता है, लेकिन प्रसाद के बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वापस 9th फ्लोर पर ही आ रहा था।
फिर प्रसाद उसी वॉचमैन के पास जाता है, लेकिन वो वॉचमैन प्रसाद के सामने ही सुसाइड कर लेता है। ये देखकर प्रसाद के होश उड़ जाते हैं। तभी प्रसाद को रिकॉर्ड रूम से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। प्रसाद उस दरवाजे को खोल देता है। रूम के अंदर से हरिणी बाहर आती है और वो प्रसाद पर गुस्सा करने लगती है। उसे लगता है कि प्रसाद ने ही उसे उस रूम में लॉक किया है। वो प्रसाद की कोई भी बात नहीं सुनती और नीचे जाने के लिए लिफ्ट के अंदर जाती है। प्रसाद भी डरते हुए उसके साथ चला जाता है। इस बार लिफ्ट सेकंड फ्लोर पे रुकती है। हरिणी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है, लेकिन लिफ्ट अपनी जगह से नहीं हिलती। फिर हरिणी सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है, लेकिन उसके साथ भी वैसा ही होता है जो शुरुआत में प्रसाद के साथ हुआ था। प्रसाद उसे बताता है कि इस बिल्डिंग में एक भूत है जो हमें बाहर जाने नहीं दे रहा। फिर हरिणी बताती है कि 6th फ्लोर पे एक वॉचमैन है जो नाइट ड्यूटी करता है। फिर वो दोनों लिफ्ट से 6th फ्लोर पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद पड़ जाती है। डर की सिचुएशन में हरनी लिफ्ट के फ्लोर पर एक स्टार ड्राइंग बनाती है और उसके बाहर यस और नो लिखती है। वो प्रसाद को बताती है कि इसके जरिए हम घोस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर पेंसिल यस की तरफ गई तो घोस्ट है, और अगर पेंसिल नो की तरफ गई तो यहाँ पर कोई भी घोस्ट नहीं है। फिर हरनी चार्ली चार्ली आर यू हेयर ऐसा कहने लगती है। ऐसा बार बार कहने से लिफ्ट अचानक से हिलने लगती है और वो पेंसिल यस की तरफ मूव कर जाती है और लिफ्ट चालू होकर 6th फ्लोर पर जाती है। वो दोनों जल्दी से बाहर आते हैं। तभी उन्हें एक और वॉचमैन मिल जाता है। प्रसाद उसे बाहर जाने का रास्ता पूछता है और बताता है कि एक वॉचमैन ने पहले ही सुसाइड कर ली है। फिर वो गार्ड उन दोनों को एक जगह पर बिठा देता है और खुद कंफर्म करने के लिए चला जाता है। हरनी और प्रसाद बैठे होते हैं, तभी उनको आवाज आती है। वो दोनों अंदर जाके देखते हैं कि इस गार्ड ने भी खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करते हैं। फिर लिफ्ट उन्हें 5th फ्लोर पर लेकर जाती है। प्रसाद कहता है कि हमें यहीं पर सुबह होने तक का इंतजार करना होगा। उसी टाइम वहाँ का टीवी अचानक से चालू हो जाता है, जिस पर सुबह 4 बजे की न्यूज चल रही थी, लेकिन अभी तो टाइम 12:40 हो रहे थे। उसी न्यूज में दोनों की मौत की खबर चल रही थी। उस न्यूज में दिखाया जाता है कि फायर एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। उन दोनों को लगता है कि अगर हम वो दोनों इस बिल्डिंग से 4 बजे से पहले बाहर नहीं गए तो वो मारे जाएंगे। प्रसाद को लिफ्ट का एक पैटर्न समझ आता है। 9 फ्लोर के अलावा वो लिफ्ट उन्हें हर फ्लोर पे एक ही बार लेकर जा रही थी और आखिरी बार वो दोनों 9 फ्लोर पे आते हैं। प्रसाद लिफ्ट के डोर पर एक डब्बा रखकर लिफ्ट को वही रोक देता है और आगे के पैटर्न को समझने की कोशिश करने लगते हैं। हरनी बताती है कि उस रूम में बंद होने से पहले वो फाइल्स को डिसमेंटल कर रही थी। उसके बॉस ने उसे 2 फाइल डिसमेंटल करने को दी थी। एक फाइल उसने डिसमेंटल कर दी थी, लेकिन एक फाइल अभी भी वहाँ पे होगी। फिर वो दोनों उस फाइल को ढूंढ निकालते हैं। वो फाइल प्रसाद के पहले के टीम लीडर, जिसका नाम सुंदर था, उसमें एक FIR की कॉपी होती है, जिसके मुताबिक पिछले महीने लिफ्ट के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सुंदर घायल हो गया था। हॉस्पिटल में 3 दिन तक उसका इलाज चला, जिसके बाद उसकी मौत हो गई और उसकी पोस्ट पर प्रसाद को रखा गया है। इसके बाद वो दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं। वो हरनी को कैमरे पे नजर रखने को बोलता है और खुद वॉकी टॉकी लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। हरनी CCTV में देखकर उसे गाइड करती है। तभी हरनी को कैमरे पर एक परछाई दिखाई देती है। हरनी प्रसाद को छुपने को बोलती है। प्रसाद छुप जाता है। वो हरनी से चार्ली चार्ली खेलने को बोलता है। हरनी चार्ली चार्ली खेलने लगती है। घोस्ट हरनी के पास आ जाता है। हरनी डर जाती है। वो अपना फोन निकालती है और पहले वाला कैमरा फिल्टर ओपन करती है। उसका फोन घोस्ट को भी डिटेक्ट कर लेता है। हरनी चाकू से उस पर हमला कर देती है। फिर हरनी देखती है कि वो कोई घोस्ट नहीं बल्कि प्रसाद है। हरनी को लगता है कि उसने प्रसाद को ही मार डाला है। वो रोने लगती है। तभी असली प्रसाद वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि मैंने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 घोस्ट हैं। वो दोनों लिफ्ट की तरफ भागने लगते हैं। तभी घोस्ट हरनी की बॉडी को अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद वो प्रसाद को कहता है कि आज रात तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओगे। वो घोस्ट प्रसाद को चाकू से अपनी जान लेने को बोलता है, लेकिन प्रसाद सिगरेट पीने लगता है। दरअसल जब प्रसाद ने हरनी को चार्ली चार्ली खेलने को बोला था, उसके बाद प्रसाद घोस्ट को चकमा देकर लिफ्ट के अंदर कॉटन बैग्स रख देता है और लिफ्ट के ऊपर चढ़कर उसकी तारों को काट देता है। बस एक तार को थोड़ा लगा रहने देता है। फिर प्रेजेंट में प्रसाद के कीबोर्ड से हरनी के सर पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है और सिगरेट से वहाँ पे आग लगा देता है और प्रसाद हरनी को लेकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है। हरनी के होश में आने के बाद उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वो दोनों लिफ्ट के अंदर
कूदने लगते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद वो लिफ्ट नीचे बेसमेंट में गिर जाती है और इस एक्सीडेंट में प्रसाद को बहुत चोट लगती है। प्रसाद बेहोश हो जाता है और प्रसाद को कुछ विजन्स आने लगते हैं जो कि शायद वो घोस्ट प्रसाद को दिखाना चाहता हो। और प्रसाद के साथ ही हम देखते हैं प्रोजेक्ट का टीम लीडर सुंदर और उसकी गर्लफ्रेंड एचआर तारा, वो दोनों जल्दी शादी करने वाले थे। सुंदर ने डेल्टा प्रोजेक्ट को अपनी दिन रात की कड़ी मेहनत से कंप्लीट किया था, लेकिन उसका फुल क्रेडिट लेने के लिए वाइस प्रेसिडेंट यानी वीपी सुंदर को नौकरी से निकाल देता है। सुंदर उसका विरोध करता है, तब वीपी उसके नाम को ब्लैकलिस्ट में डाल देता है, जिससे उसे कहीं पर भी जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। सुंदर वीपी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वीपी उसकी कोई बात नहीं सुनता और फिर सुंदर रोते हुए लिफ्ट के अंदर जाता है और अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों वॉचमैन वहां पर आते हैं। वीपी दोनों को बहुत सारा पैसा देता है और सुंदर की लाश को ठिकाने लगाने को बोलता है। कुछ दिनों बाद तारा को सुंदर की फाइल मिल जाती है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि सुंदर को लिफ्ट में चोट लग गई थी और हॉस्पिटल में 3 दिन तक उसका इलाज करने के बाद उसकी मौत हो गई थी। तारा वीपी से कहती है कि सुंदर ने आपकी टॉर्चर की वजह से सुसाइड किया है और अब मैं ये पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई के बारे में बताकर ही रहूंगी। उसके बाद तारा उस फाइल को लेके वहां से भागने लगती है। वो दोनों गार्ड तारा को पकड़ने लगते हैं। फिर तारा खुद को डॉक्यूमेंट रूम में लॉक कर लेती है और फाइल छुपा देती है और डॉक्यूमेंट रूम में ही सुसाइड कर लेती है। फिर वो दोनों गार्ड आते हैं और वीपी के कहने पर तारा को छत से फेंक देते हैं ताकि ऐसा लगे कि तारा ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया है। तारा और सुंदर की सच्चाई देखने के बाद प्रसाद को हॉस्पिटल में होश आता है। थोड़ी देर बाद कंपनी की तरफ से उसके पास एक नया वाइस प्रेसिडेंट आता है। प्रसाद को अपना मुंह बंद रखने को बोलता है और धमकी देता है कि तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम्हारे नाम को मैं ब्लैकलिस्ट कर दूंगा। लेकिन प्रसाद उससे कहता है कि उसे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं, वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करेगा। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है और नए वीपी को वहां से जाने को बोलता है और प्रसाद को बताता है कि उस बिल्डिंग में 2 नहीं बल्कि 3 लाशें मिली है। प्रसाद कहता है कि 2 तो वो गार्ड है, लेकिन तीसरी लाश किसकी है। दरअसल उस दिन जब पुराना वीपी ऑफिस से निकल रहा था तब एक घोस्ट ने वीपी को मार डाला था। जिसके बाद प्रसाद इंस्पेक्टर को सुंदर की फाइल देता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि रियलिटी में भी कई साल आईटी सेक्टर में कई लोग काम के प्रेशर में सुसाइड कर लेते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है।